आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि वर्ष 2023 में कब से लेकर कब तक पड़ रहा है और जो लोग भी घट की स्थापना, कलश की स्थापना या ध्वजा का अपने घर पे स्थापना कराते हैं, ध्वजारोहण कराते हैं, तो वह उसका जो उत्तम मुहूर्त होता है वह कब से लेकर के कब तक बन रहा है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब आइए जाने कि यह जो है शारदीय नवरात्रि कब से लेकर कब तक पड़ रहा है। तो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के और नौमी तिथि तक जो तिथियां होती हैं इसी को जो है नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और चूंकि यह शरद ऋतु में पड़ता है इसीलिए इसे जो है शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। तो इसे ही आश्विन नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है उस प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात में 10:54 से प्रतिपदा का प्रारंभ हो रहा है और रात्रि में प्रारंभ होकर के और अगले दिन 15 अक्टूबर 2023 रविवार को पूरे दिन रह रहा है और रात्रि में 11:52 तक प्रतिपदा तिथि रह रही है। तो जिस दिन प्रतिपदा तिथि सूर्योदय में होती है उसी दिन से नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो इसलिए यह शारदीय नवरात्रि आपका 14 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ हो रहा है। 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के जो नौमी तिथि है वह आपका 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 3:10 तक रह रहा है। तो 15 अक्टूबर से लेकर के और साथ ही साथ यह आपका 23 अक्टूबर 2023 तक नवरात्रि रहेगी। और दसवीं को चूंकि हवन होता है, दसवीं को हवन होता है, विसर्जन होता है, पारण होता है, 9 दिन व्रत रहने वाले पारण करते हैं, तो वह जो है 24 अक्टूबर 2023 को है। तो कुल मिलाकर के 15 अक्टूबर 2023 से और 24 अक्टूबर 2023 तक नवरात्रि का व्रत और उत्सव रहेगा। अब आइए जाने कि जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे वह कब से कब तक करेंगे। तो चूंकि कलश की स्थापना जो होता है उसका सबसे उत्तम मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके अलावा जैसे स्थिर लग्न वाले जो मुहूर्त होते हैं, जैसे आप अपने घर पे कलश की स्थापना करते हैं, बहुत से लोग जो है अपने घर पे या बहुत से लोग पांडालों में भी स्थापना करते हैं, बहुत से लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो जिन लोगों को भी या शारदीय नवरात्रि में जिन लोगों को अपने घर फोटो बदलते हैं ला करके उनकी स्थापना करते हैं पूजा करने के लिए, साल भर तक के लिए फोटो बदलते हैं, दुर्गा जी की नया फोटो लाते हैं उसकी पूजा करते हैं, तो या फिर जो लोग ध्वजारोपण करते हैं उसके लिए स्थिर लग्न में इनका जो है आवाहन, पूजन, स्थापन करना सबसे उत्तम माना जाता है। क्योंकि जो जिसको भी आप लाते हैं माँ दुर्गा जी को चाहते हैं कि जो है आपके घर पर जो है वो आकर के स्थिर हो जाए और अपने आपके घर में धन संपत्ति, वैभव, संपदा सब कुछ जो है आपके घर में आए। तो स्थिर अगर आपको अपने घर पे रखना है तो फिर उसके लिए जो है फिर कलश की भी स्थापना इसीलिए करते हैं कि आपके घर में जो है लक्ष्मी जी, दुर्गा जी जो है 9 दुर्गा आकर के आपके घर में निवास करें। तो इसके लिए स्थिर लग्न में पूजा की जाती है, नहीं तो अभिजीत मुहूर्त में की जाती है। और उसके बाद से जो उत्तम मुहूर्त होता है वह द्विस्वभाव लग्न का मुहूर्त। तो यह 3 मुहूर्त होते हैं। तो सबसे पहला अभिजीत मुहूर्त, दूसरा स्थिर लग्न वाला मुहूर्त और तीसरा है द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त। तो इसमें जो इस बार का वर्ष 2023 का जो मुहूर्त पड़ रहा है इसमें भी जैसे जो चित्रा नक्षत्र होता है उस नक्षत्र अगर पड़ जाती है इस दिन तो उसमें पूजन की मनाही होती है। तो वह भी बता दे रहे हैं इस दिन जो कि चित्रा नक्षत्र 15 अक्टूबर को शाम को 6:43 तक हो रहा है। तो अगर 6:43 के बाद पंडित जी नहीं मिलते हैं तो फिर जो है हम जो मुहूर्त बताएंगे उस पर आप कर लेंगे, और अगर उसके बाद मिलते हैं तो भी हम बता देंगे, सारे मुहूर्तों को हम आपको बता देंगे। लेकिन इसमें साथ ही साथ वैधृति योग भी सुबह में 10:25 तक लग रहा है। तो सुबह 10:25 के पहले तक जो है आप भले घर पे आप पूजा करिए, लेकिन कलश की स्थापना आप सुबह 10:25 के बाद ही जो हम मुहूर्त बताएंगे उसी में करिएगा। क्योंकि वैधृति योग बन रहा है, विधवा होने का इसमें योग होता है। तो इस योग में जो है पूजन या कलश स्थापन, ध्वजारोपण नहीं करना चाहिए। तो आप सुबह 10:25 तक इस दिन 15 अक्टूबर को न करें। सुबह 10:25 के बाद ही जो भी हम मुहूर्त बताएंगे उसमें आपको जो है कलश की स्थापना, चाहे अगर आपको बिना मुहूर्त के भी करते होंगे तो सुबह 10:25 के बाद ही करिएगा। और अब आइए जाने कि कलश स्थापन का उत्तम मुहूर्त कौन कौन सा है। तो इसमें जो सबसे पहला मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त है। तो इस दिन 15 अक्टूबर 2023 रविवार को जो है जो अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर में ही पड़ता है। तो दोपहर में आपका 11:38 से लेकर के और 12:23 तक है। हम जो भी समय बताते हैं यह आपका जो है हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अनुसार बताते हैं।
तो जैसे जो भी हम यह समय बताएंगे इसमें 5-10 मिनट का अंतर उत्तर प्रदेश के अगल बगल के राज्य जो भी होंगे उन, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब राज्यों में जो है केवल 5 मिनट का अंतर होता है, तो 5 मिनट आगे पीछे चल सकता है। तो यही जो है अंतर होता है। तो आप जहां पर भी रहते होंगे वहां पर 5-10 मिनट का इस समय से वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ के अगल बगल के राज्य में यही लगभग रहेगा। तो जो यह अभिजीत मुहूर्त है वह जो है दोपहर में 11:38 से लेकर के और 12:23 तक रहेगा। इसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त चूंकि प्रतिदिन एक ही पड़ता है, दोपहर के समय पड़ता है। अब इसके बाद स्थिर लगने के 4 मुहूर्त पड़ रहे हैं। इसमें जो पहला मुहूर्त है चूंकि वह सुबह में ही पड़ जा रहा है और हमने बताया ही है कि 10:30 बजे के पहले आपको नहीं करना है कलश की स्थापना। तो उसके बाद का जो, इसीलिए सिंह लग्न वाला मुहूर्त सुबह पड़ रहा है तो उसको हम नहीं बताएंगे। उसका जो दूसरा मुहूर्त है वह सुबह में 8:45 से लेकर के और 11:02 तक है। तो वृश्चिक लग्न का मुहूर्त भले 8:45 से है, लेकिन सुबह 10:25 के बाद ही करना है। तो इस दिन आप लोग 10:25 से लेकर के और 11:02 तक वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है, इसमें आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद वृश्चिक लग्न के मुहूर्त के बाद जो है इसी में द्विस्वभाव लग्न वाला जो है धनु लग्न का मुहूर्त चालू हो जाएगा। तो इसमें फिर सुबह 11:02 से और 1:08 तक द्विस्वभाव लग्न वाले मुहूर्त में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह कुंभ लग्न का स्थिर लग्न वाला मुहूर्त है। तो स्थिर लग्न वाला कुंभ लग्न भी स्थिर लग्न होता है। यह मुहूर्त आपका दोपहर में 2:55 से लेकर के और शाम को 4:26 तक है। तो इस बीच भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद फिर से द्विस्वभाव लग्न वाला आपका मीन लग्न आ जाएगा। तो मीन लग्न का जो मुहूर्त है वह फिर शाम को 4:26 से लेकर के और शाम को 5:54 तक रहेगा। तो फिर यह द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त है मीन लग्न का, शाम 4:26 से लेकर के और 5:54 तक। फिर इसके बाद स्थिर लग्न वाला मुहूर्त पड़ेगा वृष लग्न में, वह शाम को 7:31 से लेकर के और 9:27 तक है। यह सारे मुहूर्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इस दिन का पड़ रहा है। यह वृष लग्न का है, शाम को 7:31 से लेकर के और 9:27 तक इस दिन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बेस्ट जो मुहूर्त है वह आपका द्विस्वभाव लग्न का मिथुन लग्न का मुहूर्त है। वह रात्रि में आपका 9:27 से लेकर के और रात में जो है 11:41 तक है। तो इस दिन जो है सबसे जो बेस्ट अगर इस दिन का मुहूर्त अगर बताएं तो शाम को 7:31 से लेकर के और रात में जो है 11:41 तक सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इस दिन का बन रहा है। तो अगर आप लोगों को कलश स्थापना करनी है तो जो हमने मुहूर्त बताया है इसमें कर सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कन्या का भोजन कब कराएं, कन्या को पूजन कब कराएं, हवन कब करना है, 9 दिन व्रत रहने वाले किस दिन पारण करेंगे और चढ़ती उतरती व्रत किस दिन रहना है और साथ ही साथ किस दिन हवन होगा और किस दिन जो है विसर्जन होगा, कौन सी तिथि कब से लेकर के कब तक है, तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं या आई बटन में जाकर के भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह की धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। जय माता दी।